बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप यकीनन हर कुछ अरसे के बाद ये सुनते होंगे कि ज़मीन के नज़दीक से फ़लाँ पत्थर गुज़र रहा है। अमूमन ऐसे पत्थर ज़मीन से लाखों किलोमीटर की दूरी से गुज़रते हैं और बेशतर को मश्तरी और ज़ुख़ल अपनी जानिब खींच लेते हैं, जिससे हमारी ज़मीन महफूज रहती है। लेकिन माजी में 20 बार ज़मीन से मुख्तलिफ़ साइज़ के पत्थर टकरा चुके हैं, बल्कि माजी से ये टकराव इतने भयानक रहे हैं कि ज़मीन से 75 से 80% तक ज़िंदगी का ख़ात्मा कर चुके हैं। आखिरी बार ऐसा वाक़या 6.5 करोड़ साल कबल हुआ था, जब आसमान दुनिया से एक ऐसा ही पत्थर आफत बनकर नाज़िल हुआ, जिसने सियारा ज़मीन पर ज़िंदगी का तकरीबन ख़ात्मा कर दिया था। इस वाक़ये के ज़ख्म आज भी ज़मीन के सीने पर नक्श हैं। यह ऐसा अंधोनाक वाक़या था जिसकी संगीनी समझने के लिए हमें 6.5 करोड़ साल माजी का दरीचा खटखटाना पड़ेगा और तसव्वुर करना पड़ेगा जैसे हम वहाँ मौजूद हैं। हम दिल थाम कर 4.5 करोड़ साल कबल माजी की दहलीज़ क्रॉस करते हुए इस अहद में दाखिल होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे ही हम 6 करोड़ साल पहले जाते हैं तो हम एक ऐसे दौर में जाते हैं जिसे मीज़ोज़ोइक ईरा कहते हैं। ये मीज़ोज़ोइक ईरा का आखिरी दिन है और हम आसपास डायनासोर समेत दीगर जानवरों को चलता फिरता देख रहे हैं। सब कुछ इंतहाई पुरसुकून अंदाज में चल रहा है, लेकिन फिर अचानक से आसमान पर एक सितारा नमूदार हुआ जो दिन की रोशनी में भी सूरज से कई गुना तेज चमक रहा था। ये अजीबो गरीब सितारा कुछ ही लम्हे बाद ज़मीन की जानब बढ़ता दिखाई देने लगा। इस लम्हे रूए ज़मीन पर कई मखलूक को इल्म भी ना था कि ये चमकता सितारा दरअसल ज़मीन से ज़िंदगी की रंगीनियाँ छीनने आ रहा है। ये 12 किलोमीटर वसी एक पत्थर था जो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़मीन की जानब बढ़े जा रहा था। आज तहकीकात बताती हैं कि ये पत्थर शुमाली अमेरिका में एक समुद्री मुकाम पर गिरा था, जहां आजकल मैक्सिको का चाकशल नामी गांव आबाद है। एटम बम से 1 अरब गुना ज़्यादा शिद्दत के इस टकराव ने ज़मीन पर ज़िंदगी के मुस्तकबिल की सिमत ही बदल कर रख दी। इसके टकराने से इतनी शदीद शॉकवेव और गर्माइश पैदा हुई कि अगले ही सेकंड में आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में हर शय राख का ढेर बन गई। इस टकराव से उठने वाले मलबे ने दूर दूर तक इलाकों में आग के पत्थरों की जगह बारिश बरसाई। कुछ राख खला में उड़कर ज़मीन के गिर्द गलाफ की शक्ल में फैल गई, जिसने ज़मीन पर सूरज की रोशनी ब्लॉक कर दी। टकराव के फ़ौरन बाद ज़मीन पर 11 रिएक्टर स्केल की शिद्दत का होलनाक ज़लज़ला आया और सुनामी की 2 हैकल लहरें उठकर साहिलों की जानब बढ़ने लगीं। सुनामी की वजह से खुश्की पर मौजूद एक बड़ी आबादी का खात्मा हो गया और इसके बाद अगला मरहला ज़मीन की फ़िज़ा में खरबों टन जहरीली गैस के अखराज का था। समंदर में पत्थर जिस मुकाम पर टकराया था वहाँ मादनी चट्टानें मौजूद थीं, जिस वजह से फ़िज़ा में खरबों टन सल्फ़र, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन फैलना शुरू हो गईं। चूँकि ये गैसेस जानदारों के लिए ज़हर कातिल हैं, लिहाजा ये कहना मुनासिब होगा कि यह पत्थर ऐन इसी मुकाम पर टकराया जहाँ इसे टकराना चाहिए था। 45 मिनट के बाद गैसेस के इस तूफ़ान ने पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया। टकराव से दूर के इलाके यानी एशिया, अफ्रीका, यूरोप वगैरह में मौजूद जानदारों की मौत इन्हीं जहरीली गैसेस की वजह से हुई। उड़ने वाली राख ने वैसे ही सूरज की किरणों की सतह तक रसाई बंद कर दी, लिहाजा ज़मीन तारीकी में डूब गई। पौधे खुराक ना बना पाए और मरना शुरू हो गए। समंदर में एलजी के ख़त्म होने की वजह से समुद्री फूड चैन बुरी तरह मुतासर हुई। खुश्की पर 25 किलो से ज़्यादा का कोई जानदार न बच पाया। तकरीबन तमाम बड़े जानवर ठंड, भूख और दम घुटने के बायस मर गए। सिर्फ कीड़े मकोड़े, छोटे जानदार और परिंदे ही बच सके, क्योंकि कीड़े मकोड़े मरे हुए पौधे खाकर, जबकि छोटे जानदार और परिंदे इन कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा थे। सूरज की रोशनी के साथ गर्माइश भी रुक जाती थी, लिहाजा ज़मीन शदीद ठंड की लपेट में आ गई।
اس دوران کیڑے مکوڑے اور چھوٹے جانداروں نے زیر زمین رہ کر جان بچائی۔ کافی عرصہ بعد جب گرد کے بادل چھٹنا شروع ہوئے، سورج کی کرنوں کو زمین سے ٹکرانے کا موقع ملا تو زہریلی گیسز کی وجہ سے پوری زمین پر تیزاب کی بارش ہوئی، جس کے باعث پوری زمین پر زہریلے کیمیکل پھیل گئے۔ اس واقعے میں صرف ڈائنوسارز ہی نہیں بلکہ زمین پر بہت سے انواع کا خاتمہ ہوا۔ زندگی کے مستقبل کا رخ ہی بدل گیا۔ ڈائنوسارز کی جگہ میملز نے طاقتور مخلوق کی جگہ لے لی اور 6 کروڑ سال سے اب تک میملز نے طاقتور مخلوق کا خطاب اپنے سر سجائے رکھا۔ اس سے قبل 1600 کروڑ سال سے ڈائنوسار طاقتور مخلوق چلی آ رہی تھی اور پورے روئے زمین اسی کی حکمرانی میں تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا اور یہ پتھر کسی اور مقام پر گر جاتا تو آج آپ اور میں یہاں موجود نہ ہوتے، بلکہ ڈائنوسار کی ہی بادشاہت چل رہی ہوتی۔ اس ہولناک واقعے میں زمین کی 75% مخلوق ہلاک ہو گئی اور زمین کی سلطنت کا تاج ڈائنوسار سے چھین کر میملز تک پہنچ گیا۔ اگر ویڈیو آپ سبھی دوستوں کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔